रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे क्यूके गौरी की बुक का चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ गनर डिटेक्ट्स अ प्लेन एट t equals to 0 approaching him with a velocity v. The horizontal and vertical distances of the plane being h and k respectively. His gun can fire a shell vertically upward with an initial velocity u. Find the time when he should fire the gun and the condition on u so that he may be able to hit the plane if it continues its flight in. क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूं है, इस डायग्राम की तरफ देखें। सपोज करते हैं कि इस पॉइंट O के ऊपर, जिसको हमने ओरिजिन पे लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं, यहां पे गनर है और A पॉइंट के ऊपर प्लेन है, एरोप्लेन इस पॉइंट A के ऊपर है। जो प्लेन है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गनर से गिवन है कि वो स्मॉल h के बराबर है और उसकी हाइट वो k के बराबर है, लिहाजा इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स बन गए h और k। गनर के पास जो गन है उसका एक प्रॉब्लम है कि वो गन सिर्फ वर्टिकली फायर कर सकती है, वो ऑब्लिक फॉर्म के अंदर, इंक्लाइंड फॉर्म के अंदर प्लेन को हिट नहीं कर सकती। तो हमने इस रेड कलर से इस बुलेट को रिप्रेजेंट किया है। O पॉइंट से ये बुलेट जो है वो वर्टिकली B पॉइंट पे आएगी। हमने वो कंडीशन कैलकुलेट करनी है कि कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी जाए इस बुलेट को और कितने टाइम के बाद इसको फायर किया जाए कि इधर से ये बुलेट B पॉइंट पे पहुंच जाए और उधर से ये एरोप्लेन जो है ये मूव करता हुआ ये इस B पॉइंट पे आ जाए और बुलेट प्लेन को हिट कर जाए। लाजमी बात है कि जो बुलेट की स्पीड है वो प्लेन से ज्यादा होगी, इसको थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा, उसके बाद गनर को फायर करना पड़ेगा। अब उसने कितना डिले करना है, तब तक ये प्लेन जो है वो B पॉइंट पे आ जाए और उधर से बुलेट भी B पॉइंट पे आ जाए और दोनों आपस में हिट कर जाएं। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो ये है कि इस प्लेन का टाइम कैलकुलेट करें। इस पॉइंट A से लेके B तक पहुंचने के लिए इसे कितना टाइम रिक्वायर्ड है, हमने ये कैलकुलेट करना है। और इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है S इक्वल्स टू VT। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें गिवन है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्लेन ने कवर करना है वो स्मॉल h के बराबर है। वेलोसिटी प्लेन की v गिवन है और टाइम हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम इस बुलेट का टाइम भी कैलकुलेट करेंगे कि बुलेट को O पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा और फिर उस टाइम का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे कि इस बुलेट को, गनर को कितना वेट करना है ताकि उसके बाद वो फायर करे और उधर से प्लेन B पॉइंट पे आ जाए और इधर से बुलेट जो है वो B पॉइंट पे आ जाए और उसको हिट कर जाए। तो ये हमारा आज का टारगेट है, हमारा ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो हम सपोज करते हैं, ये लिखा हुआ है लेट द गनर एंड प्लेन बी एट O 0 0 एंड A H एंड K। ये मैं आपको समझा चुका हूं कि हमने जो गनर है उसको ओरिजिन पे लिया, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0 और A पॉइंट पे प्लेन है जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्टेटमेंट में गिवन है h के बराबर है और उसकी गनर से हाइट जो है वो k के बराबर है, लिहाजा उसके कोऑर्डिनेट्स बन गए AHK। तो हमारा टारगेट, पहली हमारी हेडिंग जिसको रेड कलर से हमने रिप्रेजेंट किया, टाइम टेकन बाय द प्लेन टू रीच B। A पॉइंट से प्लेन मूव करे और B पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम रिक्वायर्ड है ये हमने कैलकुलेट करना है। हमें गिवन क्या है, हमें वेलोसिटी ऑफ द प्लेन गिवन है विच इज इक्वल्स टू V, स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। और ये भी गिवन है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है A से B तक वो h के बराबर है। हम जो इक्वेशन यूज करेंगे वो है h
एस इक्वल्स टू वी टी वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसमें हम अब वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर कैलकुलेट होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये हमारे पास h के बराबर, वेलोसिटी v के बराबर और टाइम t ही के बराबर है। और यहाँ से अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो टाइम कैलकुलेट होगा h ओवर v। तो बेसिकली ये वाला कौन सा टाइम है, h इक्वल्स टू h ओवर v, वो वाला टाइम है जिस टाइम में प्लेन पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचेगा। तो यही वर्डिंग हमने ये नीचे लिख दी, विच इज द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू रीच एट B। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने प्लेन का टाइम कैलकुलेट किया A से B तक। अब हमने फायर का टाइम कैलकुलेट करना है फ्रॉम O टू B। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो ये है, टाइम टेकन बाय द बुलेट टू रीच एट B। इसमें जो हमें गिवन है वो इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर और डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो k के बराबर है। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह पे k लिखा, वर्टिकल डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी u t प्लस 1/2, अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो माइनस g के बराबर होगा और t स्क्वायर। This can be written as k is equal ut minus 1/2 gt स्क्वायर। जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लिया 2k is equal to ut minus gt स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2k इज इक्वल 0। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है t के अंदर, विच इज क्वाड्रेटिक इन t। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसकी दो रूट्स होंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम इसकी दो रूट्स कैलकुलेट करते हैं। t इज इक्वल 2u, मैं डायरेक्ट इसको यूज कर रहा हूं, ज़ाहिर है क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको इस्तेमाल करना आता है, 4u स्क्वायर माइनस 8gk स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2g। 2 यहाँ से कॉमन, 4 स्क्वायर रूट से बाहर कॉमन ले लें और वो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी u प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस 2gk स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई g। अब आपने ये देखा यहाँ से हमारे पास दो टाइम कैलकुलेट हुए, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। हमने स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन भी कैलकुलेट करनी है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है गिवन टू द बुलेट, फायर को गनर ने जो इनिशियल वेलोसिटी देनी है उस पर क्या कंडीशन होगी, तो वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। कंडीशन ऑन इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगी। जो टाइम हमारे पास कैलकुलेट हुआ है उस टाइम को चेक करें। इस टाइम के हवाले से ये बात है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को अगर आप देखें, स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो लिखा हुआ है u स्क्वायर माइनस 2gk। दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 फॉर रियल मोशन। रियल मोशन के लिए u स्क्वायर माइनस 2gk ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। दो केस यहां पे आ गए, एक तो यह है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो और एक स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 के बराबर हो। हम इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तब फिजिकली क्या होगा। इफ
यू स्केयर माइनस 2gk इज इक्वल्स टू 0, मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर 2gk के बराबर हो जाए, देन फायर will only touch the plane and then start moving downward. अगर ये वाली कंडीशन हो जाए जो अभी हमने लिखी है कि यू स्केयर माइनस 2gk, अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो होगा ये कि ए पॉइंट से प्लेन मूव करता हुआ बी पॉइंट पे आएगा और ओ से बुलेट मूव करती हुई बी पॉइंट पे पहुंचेगी और प्लेन को बुलेट जस्ट टच करेगी और उसके बाद बुलेट जो है वो डाउनवर्ड मूव करनी शुरू हो जाएगी और प्लेन जो है वो आगे गुजर जाएगा। इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि उस वक्त जो प्लेन है वो इस बुलेट के ऊपर टेंजेंट लाइन बनाता हुआ गुजर जाएगा और प्लेन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी बुलेट की और बुलेट जो है वो वापसी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बुलेट जो है वो प्लेन को हिट करे और उसको कोई नुकसान पहुंचाए, तब यू स्केयर माइनस 2gk मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो फॉर हिटिंग द प्लेन, यू स्केयर माइनस 2gk मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर कंडीशन है कि इनिशियल वेलोसिटी 2gk से ग्रेटर होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि वो बुलेट जो है वो प्लेन को हिट करे और प्लेन को डैमेज करे। अगली बात जो इस पे है, ये कंडीशन तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमारा ये टारगेट है कि कितने टाइम के बाद गनर जो है वो उसको फायर करे ताकि दोनों हिट कर सके। फॉर हिटिंग द प्लेन, the gunner should fire after time is equal। कितने टाइम के बाद वो उसको फायर करे, h/v माइनस u प्लस माइनस u स्केयर माइनस 2gk स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई g। बल्कि मैं इसको जरा और एक्सप्लेन कर देता हूं जी, फिर उसके बाद मैं डायग्राम से आपको दोबारा समझा देता हूं। ये कितना उसको डिले करना चाहिए, डिले उसे करना चाहिए टाइम ऑफ प्लेन टू रीच बी माइनस टाइम ऑफ फायर टू रीच बी। प्लेन को जो टाइम रिक्वायर्ड है ए पॉइंट से बी तक पहुंचने के लिए वो h/v है। बुलेट को ओ से बी तक पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है u प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस 2gk स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई g। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब आप देखें, सपोज करें बुलेट की स्पीड डेफिनेट बात है प्लेन से ज्यादा होगी। अगर ए पॉइंट यहाँ पे जरा देखिएगा, अगर ए पॉइंट से, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी है जहां प्लेन ने पहुंचना है और ये पॉइंट ओ था।
अगर प्लेन को ए पॉइंट से बी तक पहुंचने के लिए टाइम लगा है, लेट्स सपोज 5 मिनट्स लगते हैं, या सेकंड्स की बात कर लेते हैं, 30 सेकंड लगते हैं, और ओ को बी तक पहुंचने के लिए 10 सेकंड लगते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि बुलेट प्लेन को हिट करे, तो लाजमी बात है कि आपको 20 सेकंड वेट करना पड़ेगा। ये आपका वेटिंग टाइम होगा। 20 सेकंड वेट करने के बाद आप उसको फायर करेंगे, तब प्लेन जो है वो उसको बुलेट हिट करेगा। तो ये जो टाइम डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया, ये टाइम हमने कैलकुलेट किया है प्लेन के टाइम में से। बुलेट का टाइम जो है वो माइनस कर दिया। प्लेन का टाइम जो है वो हमारे पास h/v के बराबर है, जो आपको नजर आ रहा है, ये प्लेन का टाइम है। ये प्लेन का टाइम है। इस प्लेन के टाइम में से हमने टाइम माइनस कर दिया बुलेट के टाइम को, फायर के टाइम को। तो इतना टाइम उसको गनर को वेट करना है। उसके बाद जब वो फायर करेगा तो फायर जो है वो प्लेन को हिट कर जाएगा। ये हमारे दोनों चीज़ें जो हमने कैलकुलेट करनी थी, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर जो क्या कंडीशन है वो भी हमने कैलकुलेट कर ली, और कितना टाइम उसने डिले करना है वो टाइम भी कैलकुलेट कर लिया। Thank you very much.